राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवमी के दिन हम कन्या को भोग कैसे लगाएं, साथ में नौ दुर्गा को कैसे हम उनके नौ दुर्गा के लिए हलवा पूड़ी का भोग कैसे लगाएं, क्योंकि जब तक आप नौ कन्याओं को भोग नहीं लगाते हैं, नौ देवियों को आप हलवा पूड़ी का और घुघरी का अगर आप भोग नहीं लगाते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आपको दुर्गा माता का फल चाहिए, दुर्गा माता की कृपा दृष्टि आपको नहीं मिलती है, तो पूर्ण आपका फल तभी मिलेगा जब आप नवमी के दिन आप माँ दुर्गा को, जितनी भी नौ देवियाँ हैं उनको आप हलवे पूड़ी का भोग लगाएंगे। तो देखिए आपको कैसे भोग लगाना है यही मैं दिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, घुघरी की आपको सब्जी बना लेनी है सिंपल, बिना लहसुन प्याज के। उसके बाद आपको 9 जगह पे, आप देख रहे हैं जैसे 9 देवियाँ होती हैं, जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी नीति च, सप्तम काल रात्रेति, महागौरी साष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री। तो ये जो 9 देवियाँ हैं, इन्हीं 9 देवियों को हमें क्या करना है, भोग लगाना है। कितनी जगह, देखिए 9 जगह पे 9 पुड़िया मैंने निकाला है। देख ली आप गिनेंगे तो ये 9 पुड़िया, मतलब 9 देवियों को हमको ये भोग लगाना है। और आपको ये साफ सुथरा नहा धो के अच्छे से भोग तैयार कराना है। उसके बाद आपको देखिए एक दीप प्रज्वलित करना है, माता के नाम से आपका दीप प्रज्वलित लगातार जलना चाहिए। कलश आपने रखा ही है और श्रृंगार के समान तो माता रानी को आप चढ़ाते ही हैं। नारियल चुनरी चढ़ाइए और माता रानी को रोज आपको एक माला जरूर चढ़ाना है। उसके बाद देखिए आपको नवमी के दिन जैसे आप दही का पंचामृत होता है, पंचामृत का भी माता रानी को भोग लगाना है। फल हो गया, फल का भोग लगाना है। देखिए 5 लौंग का भोग लगाना, बतासी का भोग आपको जरूर लगाना। देखिए माता रानी को जो बतासी का भोग लगाते हैं उससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पैसा की जो तंगी होती है वो खत्म हो जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो आपको पैसे का भी अगर आप पैसा चाहते हैं कि आप हमेशा तरक्की के रास्ते में रहें, आपको ज़िंदगी में हमेशा तरक्की मिलता रहे, तो इसके लिए आपको माता रानी को इन सब चीज़ों का भोग जरूर लगाना है। तो देखिए मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कन्या लोगों को कैसे देना है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने पैकेट में कन्या को मैंने हलवा पूड़ी भोग, देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अब इस तरीके से आप कन्या लोगों को हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं और उनको दक्षिणे में देखिए, जैसे आप 10 रुपये उनको ज़रूर दीजिए, 10 रुपये 50 रुपये अपनी सुविधा अनुसार आप कन्या को भोजन ज़रूर दीजिए। इसके बाद हमें हवन करना है। तो देखिए नवमी और दसवीं के बीच का जो समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उसी समय हम हवन करते हैं। यानी कि पहले हम कन्या को खिलाते हैं, नौ माताओं को भोग लगाते हैं हलवा पूड़ी का, उसके बाद हम हवन शुरू करते हैं। तो देखिए इस प्रकार आपको हवन करना है। हवन में मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें अपने को पवित्र करना है। पवित्र मतलब होता है कि आत्मशुद्धि। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर जल छिड़क कर ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपया यह स्मरे पंडी का छमसा वायाभ्यंतरम सूची। उसके बाद आपको अपना आसन शुद्ध कर लेना है उसके लिए भी मंत्र होता है, ओम पृथ्वी त्वया धिता लोका तम विष्णा धिता च तम च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। फिर हमें गणेश जी का ध्यान करना है। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित बलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नमोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुतयग विभूषिताय। फिर हमें क्या करना है, माँ भगवती का ध्यान करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
ठीक है। इतना करने के बाद हमें 9 ग्रह का ध्यान जरूर करना है, क्योंकि जब भी कोई पूजा होता है इसमें 9 ग्रहों का ध्यान जरूर किया जाता है। तो इसके लिए एक मंत्र है, ब्रह्मा मुरारेस्त पुरांतुकारी भानु शशि भूमु सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभातम। ऐसे आपको ब्रह्मा मतलब जितने भी नवग्रह हैं उनका ध्यान करना है। उसके बाद आपको अपना संकल्प ले लेना है कि आज मतलब कि हे माँ भगवती, आज मैं 9 कन्याओं का पूजन, 9 माताओं को हलवा पूड़ी भोग प्रसाद पूजन, और उसके बाद हम हवन कर रहे हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा करने के बाद आपको हवन करते जाना है। हवन में आपको देसी घी लेना, एक तरफ डालना है। हवन सामग्री आपको डालना है। हवन सामग्री में आपको काला तिल, जौ, चावल, गुड़ मिला के हवन करना है आपको। पहले हमें अग्नि देवता का ध्यान करेंगे। अग्नि देवता का ध्यान करने के बाद फिर जितने भी नवग्रह का ध्यान है उनका करेंगे। हवन किसका करेंगे? आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती में 108 दुर्गा जी के नाम दिए गए हैं, उन्हीं का आपको 108 बार हवन करना है। फिर सभी देवी देवताओं का, जैसे ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गे नमः स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा। ऐसे करके आपको जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी याद है, आप सबके मंत्रों का जाप कर लेना है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में दिया गया है 4था अध्याय, और जैसे तंत्रोत्रातिक सूत्रम है उसको, और लास्ट में जो वेदोक्त सूत्र है, वेदोक्त रात्रि सूत्रम मतलब देवी सूक्त दिया गया है, उससे आपको हवन करना है। तो देखिए इन सब चीज़ों का हवन करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर हवन करिए, और हवन जब भी करें हमें श्रद्धा भाव से करना चाहिए हवन। तो देखिए कोई भी आप व्रत पूजा करते हैं, जब तक आप हवन नहीं करते हैं पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हमें हवन जरूर करना चाहिए। हवन करने से हमारे देवी देवता को क्या कहते हैं कि उनको जो आपने 9 दिनों में जो व्रत रखा है उसका जो आप व्रत का फल चाहते हैं, तो आपको सभी देवी देवताओं को आहुति देना होता है। ये जो आहुतियाँ होती हैं वो हवन के द्वारा सभी देवी देवताओं को प्राप्त होती हैं। यदि आप आहुतियाँ नहीं करते हैं तो देवी देवताओं को नहीं प्राप्त होती है। तो इसी वजह से हम घर में हवन जरूर करते हैं। हवन करने के बाद ही आपको क्या कहते हैं, माँ दुर्गा जी की आरती करनी है, गणेश भगवान की आरती करनी है, प्रणाम करना है, अपने गलतियों का क्षमा मांगना है कि हे प्रभु जाने जाने में गलती हो गई, जो क्षमा कर दीजिए। तो ऐसी भावना के साथ हमें 9 दुर्गा जी का हवन करना है। हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना हवन के हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और कन्या को भोग जरूर लगाना चाहिए, यानी कि 9 कन्याओं को और एक हमें लंगूर मतलब किसी लड़के को लंगूर बना देना है। 9 कन्याओं को हलवा पूड़ी बतासा खीर घुघरी मतलब आपके पास जो भी है श्रद्धानुसार कुछ दक्षिणा देकर 9 कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए। आप किसी मंदिर में जाकर गरीब जो कन्याएं हैं उनको भी दे सकते हैं, और या फिर आप घर पर ही 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन जरूर करें। और कन्या पूजन जो होता है कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं। बहुत से लोग अष्टमी तक का ही व्रत रहते हैं, इस वजह से वो अष्टमी को ही कन्या पूजन करके भोग अर्पण कर लेते हैं। बहुत लोग नवमी तक रहते हैं। जैसे हमारा जो व्रत होता है नवमी तक चलता है, इस वजह से हम नवमी को कन्या पूजन करते हैं, उसी दिन हम हवन कर देते हैं ताकि हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। उसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार हम किसी भी व्रत का उद्यापन करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय माता जी, जय बिहारी जी की।